सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं सारे मामले पर। जी समी साहब। देखिए, काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि रात 8 बजे उन्हें ये केसेस की फ़ाइल दी गई थी और उनके पास टाइम नहीं था पढ़ने का, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें लिख के लेके आए थे। उन्होंने जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसके हवाले से जो सारी हुई यहाँ पर डेवलपमेंट्स होती रही हैं उसका ज़िक्र किया। उन्होंने एक 3 मेंबर बेंच का ज़िक्र किया था, फ़ैसला था जिसमें उन्होंने सुओ मोटो के हवाले से बात की थी और वो 2-1 से वो फ़ैसला था, तो उन्होंने कहा वो भी एक अक्सरियती फ़ैसला था। लुब्बे लुबाब उनका ये था कि जब तक आप प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का फैसला नहीं कर लेते उस वक्त तक मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनकी नज़र में जो बेंचेस हैं वो फिर गैर कानूनी हैं। और जिस पर उन्होंने कहा कि अब मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उससे चीज़ें हटा दी जाती हैं। अच्छा, अब जो बहुत सारी जो चीज़ें थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये डिले हो रहा है, इस फैसले को स्टे दे दिया गया है, ये जो कानून है इस पे स्टे नहीं होना चाहिए था। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि उनकी बातों से ये पता चला कि जो डिले है स्टे ऑर्डर वैकेट करने या इस फैसले के हवाले से, उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद ये कहा कि अदालत में बेंच के सामने कि हुकूमत ये समझती है कि इस कानून में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, तो हमें आप टाइम दें कि हम उस तब्दीलियों को हम खुद कर लें। क्योंकि अदालत अपने रिमार्क्स में बार बार ये कह चुकी है कि बिल्कुल जो भी करना है वो आपने कानून के दायरे में रह के करना है और उसको आपने इस तरह से करना है कि जिसमें जल्दबाजी उजलत में कोई गलत काम ना हो। तो चीफ जस्टिस साहब वाज वेरी काइंड। तो काजी फायज ईसा साहब ने इसके बावजूद के कुछ तल्ख बातें थी, उन्होंने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट एक गुलदस्ते की मानद है और जजेस को उन्होंने फूलों से तशबीह देते हुए कहा कि ये हर फूल की अपनी खुशबू होती है। लेकिन इस मौके पर एतजाज़ एहसन साहब और खोसा साहब ने ये बात कही कि देखें, ये करोड़ों लोगों का मामला है, बड़ा अहम है। आप जो आपके घर की लड़ाई है तो उसको आप इस पर असरअंदाज ना होने दें, जिस पर काजी फायज ईसा साहब ने एतजाज़ साहब और खोसा साहब से कहा कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ लेकिन आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। और ये जो बात है ये बिल्कुल उस पर उन्होंने कहा कि मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो जब काजी फायज ईसा साहब खड़े भी हो गए, लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब ने उनको पकड़ा उनके हाथ से और उन्हें कहा कि आप मत जाएं। तो काजी फायज ईसा साहब ने इस बात का एहतराम किया, वो बाहर नहीं गए, अपनी सीट पे खड़े रहे और बाहर वो तमाम जजेस के साथ उठकर ही गए जब दूसरे जो जजेस थे वो गए। तो एक हमें नज़र आई, एक बहुत सारे इश्यूज़ पर जजेस के बड़े अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन उनकी आपस में जो अंदाज़ तकल्लम था वो मुझे लगता है कि उसमें एहतराम भी था। और मैंने देखा कि उमर अताब बंदयाल साहब भी मुस्कुरा रहे थे, काजी फायज ईसा साहब ने भी अपनी कोई आवाज़ रेज़ नहीं की, नहायत ही जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उसको बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। तो अब सूरत हाल ये है कि 7 मेंबर जो बेंच है वो सुनेगा। जो खबरें आ रही हैं उसमें याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब उन्होंने अपनी कंसेंट दी है कि वो इस बेंच में बैठेंगे। तो सरदार तारिक साहब और जनाब काजी फायज ईसा साहब वो इस बेंच में अब नहीं बैठेंगे। और ये बात आज सामने आई है कि जो स्टे का फ़ैसला है या जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट का जो मामला है वो इसलिए डिले का शिकार है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि वो उस कानून में ख़ुद तब्दीली करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है जो आज बताई जनाब उमर अताब। तो अभी अब 1:30 बजे इसकी समाअत है। बहरहाल इशू बहुत अहम है, तो हम क्योंकि ज़ाहिर है हम जो यहाँ की सूरत हाल है वो उसको ऑब्जेक्टिवली हम उसको ज़रूर बयान करेंगे। और ये बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है क्योंकि मामला जो है वो दहशत गर्दों को सज़ा देने के मुतालिक है, लेकिन इसमें एक ये बात भी है कि कहीं दहशत गर्दी की गार्ड में आम आदमियों को सज़ा ना हो जाए और फिर आइन और कानून क्या कहता है। तो ये सारे अहम मामलात हैं, तो इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। यहाँ पर पूरे दलाइल भी होंगे, हर चीज़ होगी और ओपन कोर्ट में होगा सब कुछ। तो इसलिए हम बतौर चैनल कोई उसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि पैमरा की वाज़ेह हदायत हैं कि जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं
उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनकी जो कवरेज है, वो विदाउट बायस करेंगे, विदाउट टिल्ट करेंगे, एंड वी विल नॉट बी गिविंग एनी जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो अभी तक तो यही है कि 1:30 बजे अब 7 मेंबर बेंच बैठेगा और लेट्स सी कि कैसे अब चीज़ें अनफोल्ड होती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट केस. और आज काजी फायज ईसा साहब ने बार बार ये बात कही है कि ठीक है समीर साहब, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे. कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए. कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए. आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए. आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए. कितने प्यारे हमारे डूब गए. कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर. गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.